वेलकम बैक। बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं कि IMF मिशन आज पाकिस्तान पहुंचेगा। IMF मिशन 14 से 18 मार्च तक मुआशी टीम के साथ इक्तिसादी जायजा के लिए मुज़ाकरात करेगा। मालियाती इदारे और पाकिस्तानी हुकाम के दरमियान 4 दिन तक इक्तिसादी जायजा के लिए मुज़ाकरात होंगे। इसी पर बात करेंगे। मुदस्सिर अली राना हमारे साथ मौजूद हैं। जी मुदस्सिर अली राना, आगाह कीजिएगा, कब तक ये टीम पाकिस्तान पहुंचेगी और मुज़ाकरात का बाकायदा आगाज कब होगा? जी, IMF का 9 रुकनी वफ्द नेथन पोर्टर की क़यादत में आज रात को पाकिस्तान पहुंच जाएगा और जो शेड्यूल मुझे मौसूल हुआ है उसके अकॉर्डिंगली पाकिस्तान और IMF के दरमियान 14 तारीख से यानी कल से लेकर 18 मार्च तक मुज़ाकरात जारी रहेंगे। 3 दिन के ये मुज़ाकरात होंगे। 14, 15 और 18 तारीख को मुज़ाकरात होंगे, जिसमें तकरीबन 9 रुकनी वफ्द 29 से 30 मीटिंग करेगा, जिसमें वजारत खजाना, वजारत प्लानिंग, वजारत तवानाई, वजारत पेट्रोलियम, FBR, नेपरा, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, ओगरा समेत जो दीगर मुतलका अदारे हैं उन तमाम से IMF के साथ मुज़ाकरात शेड्यूल हैं। $1.1 अरब की ये किस्त मिलेगी, जिसके लिए 3 रोज़ा मुज़ाकरात होंगे और इन मुज़ाकरात के साथ क्योंकि पाकिस्तान नए कर्ज प्रोग्राम की तरफ भी बढ़ रहा है तो उसके लिए भी बातचीत का आगाज हो जाएगा। जो नए कर्ज प्रोग्राम के लिए बातचीत का आगाज होगा उस पर बाकायदा तौर पर वजारत खजाना की जानिब से वर्किंग तैयार कर ली गई है और जो इब्तदाई खदोखाल है वो भी मुझे ज़राए की जानिब से जो बताया गया है उसमें FBR टारगेट को तकरीबन 11,500 अरब रुपए पर मुख्तस किया जाएगा। इसी तरह जो तरक्याती अखराजात हैं उसको आइंदा माली साल के बजट में कम रखने की तजवीज़ IMF की जानिब से दी गई है। 4 दिन तक इक्तिसादी जायजा के लिए मुज़ाकरात होंगे। मुदस्सिर अली राना आगाह कर रहे थे, आपका शुक्रिया। तो IMF से बड़ा और तवील मुद्दत का प्रोग्राम लेना चाहते हैं, ये कहा गया है वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब की जानिब से। मजीद कहते हैं कि IMF प्रोग्राम में तसलसल रहेगा तो मुआशी नज़्म व ज़ब्त रहेगा। मईशत की बेहतरी IMF से ज़्यादा हमारी हुकूमत का हदफ है। नए कर्ज प्रोग्राम का इब्तदाई खाका तैयार कर रहे हैं। IMF से मौजूदा कर्ज प्रोग्राम की आखिरी किस्त में कोई रुकावट नहीं है। IMF ने मौजूदा कर्ज प्रोग्राम की आखिरी किस्त में $1.1 अरब देने हैं। कौमी आमदनी में टैक्सों का हिस्सा 10% से ज़ायद पहुँचाना चाहते हैं। IMF से कर्ज प्रोग्राम के साथ माहौलियात की फंडिंग पर भी बात हो सकती है। और नाज़रीन, पेशावर हाई कोर्ट में सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की मखसूस नशिस्तों के लिए दरख्वास्त पर समाअत। आज़ाद उम्मीदवारों ने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में शमूलियत इख्तियार की। काजी अनवर एडवोकेट सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के चेयरमैन ने भी बतौर आज़ाद उम्मीदवार इलेक्शन में हिस्सा लिया। जनरल इलेक्शन में दरख्वास्त गुजार की पार्टी ने हिस्सा नहीं लिया। ये दलाइल दिए गए हैं अटॉर्नी जनरल की जानिब से। इसी पर बात करेंगे। ज़ीशान काकाखेल हमारे साथ मौजूद हैं। जी ज़ीशान काकाखेल, समाअत बारे आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की जानिब से मखसूस नशिस्तें न मिलने के ख़िलाफ़ जो है दरख्वास्त दायर की है और आज 5 रुकनी जो लार्जर बेंच है वो इस पर समाअत कर रहा है। जो बेंच की सरबराही है वो जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम कर रहे हैं। दीगर जो जजेस है वो भी इस बेंच में शामिल है। जो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल है उसकी जानिब से काजी अनवर एडवोकेट जो है अदालत में पेश हुए हैं, जबकि पीपल्स पार्टी की जानिब से नैयर बुखारी, फैसल करीम कुंडी और उनका वकील जो है पेश हुआ है। इस तरह अटारनी जनरल मंसूर अवान भी जो है वो अदालत में पेश हुए हैं। काजी अनवर ने दलाइल शुरू किए जिसमें यही कहा कि ये जो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की मखसूस नशिस्तों की दरख्वास्त है वो जो है अली ज़फ़र और बाबर अवान ने दायर की है, वो जो है आज अदालत नहीं पहुँच सकते, इसलिए जो है आप इसको कल के लिए मुलतवी करें, जिस पर अदालत ने सख्त बरहमी का इजहार किया और यही कहा कि लार्जर बेंच इसी केस के लिए तश्कील दिया गया है और अगर हम कल पर इस समाअत को जो है वो मुंतकिल करेंगे तो ये लाखों लोगों के साथ ज़्यादती होगी, क्योंकि अदालत को और भी कई केसेस सुनने पड़ रहे हैं। जब अदालत ने यही जो है कि कहा तो फिर काजी अनवर ने कहा कि मैं दलाइल देता हूँ और इंतज़ार करते हैं कि शायद अली ज़फ़र और बाबर अवान अदालत पहुँच जाए, जिस पर अदालत ने कहा कि पहले अटारनी जनरल को सुन लेंगे। अटारनी जनरल इस वक्त भी उनके दलाइल जारी है, मुख्तलिफ सेक्शन का हवाला दिया जा रहा है और यही कहा जा रहा है कि जब कोई सियासी जमात है। ज़ीशान काकाखेल, आप आगाह कर रहे थे, आपका शुक्रिया। बानी PTI और शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ 9 मई के दर्ज मुकदमात की समाअत। बानी PTI और शरीक मुलजमान में आज भी चालान की नकूल तकसीम ना हो सकी। मुलजमान के खिलाफ मुकदमात की समाअत बगैर कार्रवाई 22 मार्च तक मुलतवी कर दी गई है। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत रावलपिंडी के जज मलिक एजाज आसिफ ने समाअत की। रिजवान काजी हमारे साथ मौजूद हैं। रिजवान, क्या डिटेल्स हैं?
9 मई के हवाले से वाक़यात जो हैं उनके हवाले से दर्ज मुकदमात की समाअत जारी है और मुकदमात के दौरान आज मुलजमान की हाजिरी का सिलसिला जारी है। आज भी मुलजमान को इनपुट तस्लीम नहीं हो सकी और अदालत ने बगैर किसी किस्म की कार्रवाई के समाअत 22 मार्च तक मुलतवी कर दी है। मुकदमात में बानी चेयरमैन PTI का महमूद कुरैशी के अलावा दीगर ये 22 मार्च तक मुलतवी की गई है। रिजवान, बहुत शुक्रिया आपका। सिक्योरिटी खदशात पंजाब भर की जेलों में हिफाजती इंतजाम सख्त करने के अहकामात। महकमा दाखिला पंजाब ने IG जेल खाना जात को मुरासला भेज दिया है। अडियाला, मियांवाली, अटक और डेरा गाजी खान की जेलों में सख्त हिफाजती इंतजाम की हिदायत की गई है, जबकि जेल आने जाने वाले एहलकारों की सख्त चेकिंग होगी। बैरूनी दीवारों पर खारदार तारें भी नस्ब करने का हुक्म दिया गया है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर को डेरा जेल के दौरे से रोक दिया गया है। महकमा दाखिला पंजाब की जानिब से खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को आगाह कर दिया गया है। मौजूदा सिक्योरिटी सूरत हाल में वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का दौरा मौखर किया जाए। महकमा दाखिला पंजाब हुकूमत ने अडियाला समेत मुख्तलिफ जेलों में मुलाकातों पर आर्जी पाबंदी आयद कर रखी है। और नाज़िम, वज़ीर आला पंजाब ने टेक्निकल और वोकेशनल ट्रेनिंग में बेहतरी के लिए मास्टर प्लान तलब कर लिया है। वज़ीर आला मरीम नवाज की ज़ेर सदारत टेक्निकल एजुकेशन एंड वोकेशनल ट्रेनिंग अथॉरिटी का इजलास टेविटा हुकाम को जदीद टेक्निकल और वोकेशनल ट्रेनिंग के लिए 5 साला रोड मैप मुरतब करने की हिदायत की गई है। इसी पर बात करेंगे। हसन रजा हमारे साथ मौजूद हैं। हसन रजा, आगाह कीजिएगा, मजीद क्या हिदायत जारी की गई? देखिए, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत टेक्निकल एजुकेशन एंड वोकेशनल ट्रेनिंग अथॉरिटी का ये अहम इजलास हुआ, जिसमें टेविटा हुकाम को जदीद टेक्निकल और वोकेशनल ट्रेनिंग के लिए 5 साला रोड मैप मुरतब करने की हिदायत की है और टेविटा बोर्ड की असर नौ तश्कील करने का भी फैसला किया गया है। टेविटा हुकाम को इंडस्ट्री की जरूरत के मुताबिक ट्रेनिंग के लिए मैपिंग का भी हुक्म दिया है। मरियम नवाज शरीफ ने इस मौका पर कहा कि हुनरमंद इंसानी वसाइल की एक्सपोर्ट के लिए डिमांड का इल्म होना जरूरी है और सनती जरूरियात के मुताबिक ट्रेनिंग और कोर्सेज जो है वो कराए जाएंगे। वोकेशनल और टेक्निकल अदारों में अच्छे इंस्ट्रक्टर लाए जाएं। टेक्निकल एंड वोकेशनल ट्रेनिंग के शोबे में बेहतरी से टेक्नोलॉजी का इनकलाब बर्पा हो सकता है। मरियम नवाज ने कहा कि टेविटा बोर्ड में सनतकारों और निजी सेक्टर के नुमाइंदों को शामिल किया जाए। टेविटा अदारों की पुरानी लैब्स की मार्केट के डिमांड के मुताबिक अपग्रेडेशन की जाए। टेविटा के अदारों को लर्न एंड अर्न के मुताबिक काम करना चाहिए। पंजाब में माइक्रोचिप एंटीग्रेड सर्किट समेत IT टेक्नोलॉजी ट्रेनिंग की जरूरत है। मरियम नवाज शरीफ ने यह भी वाज़ेह किया कि सनती जरूरियात के मुताबिक। बहुत शुक्रिया हसन रजा, आप हमें आगाह कर रहे थे। लाहौर हाईकोर्ट ने इफ्तारी से सहरी तक रेस्टोरेंट्स को खुला रखने की इजाज़त दे दी है। माहौलियात से मुतल्लिक स्कूलों के बच्चों को हफ्ते में 1 रोज़ प्रैक्टिकल करवाने की हिदायत की गई है। मोहम्मद अशफाक लाहौर से हमारे साथ मौजूद हैं। अशफाक, क्या डिटेल्स हैं? बिल्कुल, लाहौर हाईकोर्ट में स्मोक के तदारुक के लिए दरख्वास्तों पर समाअत हुई तो लाहौर हाईकोर्ट के जस्टिस शाहिद करीम ने गुज़श्ता समाअत का अबूरी तहरीरी हुक्म जारी कर दिया। अदालत ने माह रमजान में रेस्टोरेंट को इफ्तारी से लेकर सहरी तक खोलने की इजाज़त दे दी, जबकि अदालत ने महकमा माहौलियात से मुतल्लिक ये हुक्म दिया है कि बच्चों को स्कूलों में 1 रोज प्रैक्टिकल करवाया जाए और साथ ही साथ अदालत ने आइंदा समाअत पर इस हवाले से अमल दरामद रिपोर्ट तलब कर ली। कमीशन की जानिब से ये बताया गया था कि टायर जलाने के हवाले से जो फैक्ट्रियां हैं उनसे मुतल्लिक इक़दाम नहीं किए जा रहे, तो सरकारी वकील ने अदालत में ये रिपोर्ट जमा करवाई कि तमाम टायर जलाने वाले यूनिट्स की बिजली के कनेक्शन मुनक़ता कर दिए गए हैं और इस हवाले से खिलाफ वर्जी करने वाले अफराद के खिलाफ मुकदमात भी दर्ज करने के अहकाम जारी कर दिए गए हैं। साथ ही साथ अदालत ने यह भी हुक्म दिया कि लेस्को स्टाफ ने अगर कोई दरख्त काटना हो तो पहले PHA को आगाह करेगा। PHA की इजाजत के बगैर कोई दरख्त लेस्को नहीं काटेगा। जस्टिस शाहिद करीम ने आइंदा समाअत पर इस हवाले से अमल दरामद रिपोर्ट तलब कर ली। ठीक है अशफाक, बहुत शुक्रिया आपका। और नाज़रीन, आगे बढ़ते हुए बात करेंगे महंगाई के सताए अवाम की, जिन्हें रमजान मुबारक का महीना चैन से गुजारने के लिए हुकूमती रिलीफ पैकेज का इंतजार रहा, लेकिन हुकूमत की जानिब से आम आदमी के लिए किसी रिलीफ का ऐलान नहीं हुआ। इस रमजान में रिलीफ पैकेज सिर्फ BISP में रजिस्टर्ड अफराद को ही मिल सकेगा। इस्लामाबाद से हरीम जदोन रिपोर्ट करेंगी। आसमान को छूती महंगाई में आम आदमी को माह सयाम में भी कोई रिलीफ ना मिल सका। रमजान रिलीफ पैकेज सिर्फ बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में रजिस्टर्ड अफराद के लिए होगा, बाकी सफेद पोश तबका होगा महंगाई माफिया के रहमो करम पर।
चीज़ें हैं, मौजूद हैं, ये नहीं कह सकते कि नहीं, ये चीज़ें बहुत हैं, मगर कार्ड नहीं लग रहे ना। लोग जो बेचारे आते हैं, कार्ड के लिए लड़ाई झगड़ा हो रहा है। आटा की लाइन में खड़े थे, वो तो इधर भेज दिए, इधर से कहता है जाकर पहले एंट्री कराओ। सिर्फ बेनज़ीर वाले ही खाएंगे या बाकी भी कोई गरीब लेंगे? 2 दिन में पूरा दिन खड़ा रहूँ, मेरा नंबर नहीं है। लेडीज़ इतनी खड़ी होती हैं। मैं ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये ओपन चाहिए, कार्ड सिस्टम ख़त्म होना चाहिए। जो पैकेज अगर हुकूमत देती है तो सबके होना चाहिए। महंगाई से तंग आवाम लाइनों में खड़े रहे और रजिस्ट्रेशन का अमल मुकम्मल न होने के बायस अशिया खुरोनोश पर किसी रिलीफ की तमन्ना लिए ही वापस घरों को लौट गए। महंगाई से सताई आवाम माह रमज़ान के पहले ही रोज़ यूटिलिटी स्टोर पर अशिया खुरोनोश के हुसूल के लिए मसाइल से दो चार। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम पर रजिस्ट्रेशन ना होने के बायस आवाम रिलीफ पैकेज हासिल करने से महरूम हो गई। कैमरामैन शाहीन करदेजी के साथ हरीम जदून, दुनिया न्यूज़, इस्लामाबाद। रोज़मर्रा इस्तेमाल किए अशिया खुरोनोश के दाम बेलगाम हो चुके हैं। सब्जियां, फल और पोल्ट्री मसनूआत महंगे दामों फरोख्त की जाने लगी हैं। लाहौर से अब्दुल कादिर मजीद बता रहे हैं। आज बिल्कुल सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर में अगर सब्जियों, फलों और पोल्ट्री मसनूआत की कीमतों के हवाले से बात की जाए, टमाटर इस वक्त मार्केट में 180 से 200 रुपये फ़ी किलो तक फ़रोख्त किया जा रहा है, जबकि लहसुन जो है वो 780 से 800 रुपये फ़ी किलो तक फ़रोख्त किया जा रहा है। अदरक 650 से 680 रुपये फ़ी किलो तक फ़रोख्त किया जा रहा है। फलों की सरकारी रिलीज़ जारी की गई है, उसमें 5 फल महंगे किए गए। आज ब्रायलर की कीमत में 11 रुपये की कमी की गई है, 584 रुपये फ़ी किलो मुकर्रर किया गया है। अंडों की कीमतों में रोज़ाना की बुनियाद पर होने वाला इजाफा जो है वो जारी है। आज भी मज़ीद 2 रुपये फ़ी दर्जन कीमत बढ़ाई गई है और 266 रुपये फ़ी दर्जन कीमत मुकर्रर की गई। सरकारी रिलीज़ों में कीमतों में इजाफे के बावजूद मार्केटों और मंडियों में महंगी सब्जियां, फल और पोल्ट्री मसनूआत फ़रोख्त की जा रही हैं, जिसकी वजह से शहरियों को दुगना महंगाई का सामना करना पड़ रहा है। जी। और नाज़िन, माह मुक़द्दस में यूटिलिटी स्टोर्स पर अशिया खुरोनोश पर सब्सिडी महज दावों और फाइल्स तक ही महदूद होकर रह गई। सब्सिडी आम शहरियों के बजाय सिर्फ महदूद तादाद में बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम कार्ड होल्डर्स के लिए है। मज़ीद तफसीलात बताएंगे फैसलाबाद से अब्दुल बासित अपनी रिपोर्ट में। माह मुक़द्दस में शहरियों को आटे, घी, चीनी, दालों, बेसन, खजूरों और चावलों समेत दीगर अशिया खुरोनोश पर सब्सिडी की फ्राहमी के लिए 12 अरब रुपए की खतीर रकम मुख्तस की गई। लेकिन इस सब्सिडी की रकम से सिर्फ बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम कार्ड होल्डर्स ही मुस्तफ़ीद हो सकेंगे। सब्सिडी के हसूल के लिए मुकर्रर किए गए क़वायदो ज़वाबित में अहलियत रखने के बावजूद भी शहरियों की रजिस्ट्रेशन ना होने की वजह से शहरी यूटिलिटी स्टोर्स पर फ्राहम की जाने वाली सब्सिडी से महरूम हैं। ये सबके लिए होनी चाहिए। और बेनज़ीर इनकम सपोर्ट जो प्रोग्राम है ना, आप तहकीक करके देख लें, ज़्यादातर वो लोग ले रहे हैं जो मतलब जिनकी आमदनी ज़्यादा है, जिसकी आमदनी कम है, उनको मिल ही नहीं रहा। और उन्होंने कहा सुबह आएंगे आटा मिल जाएगा आपको। अब सुबह का लाने का लगा वो, अब मेरा ख्याल ज़्यादा 15-20 थैलियाँ इन्होंने चलाई हैं। भाई सुबह के जलील हो गए, 6 बजे के आए रोजे रख के, हमारी कोई बात नहीं सुन रहा, धिक्के दे रहे हैं। आगे जाते हैं तो कहते हैं आप काट पकड़ाने लगते तो धिक्के दे के पीछे कर देते हैं। जोनल मैनेजर यूटिलिटी स्टोर्स हकायक के बरक्स दावा करते हैं कि शहरियों को सब्सिडाइज्ड कीमतों पर अशिया की फ्राहमी के लिए बेहतरीन इक़दाम किए जा रहे हैं। इस साल 12 अरब रुपए की सब्सिडी दी गई है और वही चीज़ें हैं बुनियादी इस्तेमाल की, जैसे आटा, चीनी, घी, दालें, चावल, चाय, मशरूबात, मसाला जात, ये इसके अंदर सारे शामिल। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम और यूटिलिटी स्टोर्स हुकाम की गफलत और लापरवाही की वजह से शहरी सब्सिडी के हसूल के लिए दोनों दफातर के दरमियान फुटबॉल बनकर रह गए हैं। इसके बावजूद हुकाम है कि संजीदगी का मुजाहिरा करते दिखाई नहीं देते। माह मुक़द्दस में यूटिलिटी स्टोर्स पर फ्राहम की जाने वाली सब्सिडी आम शहरियों की पहुंच से कोसों दूर निकल गई। घंटों लंबी लाइनों में लगकर इंतजार करने के बावजूद सिस्टम में अंदराज ना होने के बायस शहरी खाली हाथ वापस लौटने पर मजबूर हैं। कैमरामैन जुबैर घुमन के साथ अब्दुल बासित, दुनिया न्यूज़, फैसलाबाद। रमज़ान निगहबान पैकेज के तहत 18 लाख से ज़ायद राशन बैग्स मुस्तहिक अफराद की दहलीज तक पहुँचा दिए गए हैं। वज़ीर आला मरियम नवाज़ की हिदायत पर रमज़ान में अवाम को रिलीफ की फ्राहमी के लिए पंजाब हुकूमत मुतहर्रिक है। चीफ सेक्रेटरी पंजाब जाहिद अख्तर ज़मान की ज़ेर सदारत इजलास प्राइस कंट्रोल इक़दाम का जायज़ा। गुज़श्ता रोज़ गिरा फरोशी पर 511 अफराद को गिरफ्तार किया गया, 156 मुकदमात दर्ज किए गए।